बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने काश्तकारों को गंदम की सबसे अहम स्टेज के बारे में बताएंगे। गंदम की सबसे अहम स्टेज कौन सी है? गंदम की ये हालत आपकी तमाम मेहनत का निचोड़ होता है। अगर इन दिनों आपने गंदम को संभाल लिया, उसकी केयर कर ली, तो आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये हालत फसल पर तकरीबन 80 से 90 दिन के बाद आती है। मौसमी तब्दीली पर भी मुनहसर होती है। अगर मौसम ज़्यादा सर्द या ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसके दिनों में ज़्यादा भी हो सकते हैं दिन और कम भी हो सकते हैं। मौसम का इस पर बहुत ही गहरा असर होता है। बारिश, हवा और कोहरा इस अमल को शदीद मुतासर कर सकता है। टम्परेचर भी इस अमल को मुतासर कर सकता है। खातर ख्वाह औसत पर काफ़ी असर पड़ सकता है। ये अमल पोलिनेशन का अमल होता है। आपकी फसल की जब पोलिनेशन हो रही हो, फूल यानी कि आपका सिट्टा निकल रहा हो, तो वो वक़्त जो है उसको हम पोलिनेशन का मरला कहते हैं। ये गंदम का सबसे नाजुक मरला होता है। किसान भाइयों, जैसा कि मुशाहदा में आ रहा है कि इस साल फरवरी में ही मौसम काफ़ी गर्म होना शुरू हो गया है और दर्जा हरारत दिन के औकात में तकरीबन 26 डिग्री और रात को 10 डिग्री तक जा रहा है और इसमें इजाफे का भी इम्कान है। दिन के औकात में इतना दर्जा हरारत पछेती और अगेती दोनों तरह की गंदम के लिए नुकसानदेह है और गंदम की औसत पर भी मनफी असर पड़ सकता है, जिसमें कबल अज़ वक्त गंदम के सिट्टे निकल आना ये भी शामिल है और पोलिनेशन और दानों की भराई और वज़न ये सब कुछ ही मुतासर हो जाएगा। इन हालात में पानी लगाने की जल्दी कोशिश करनी चाहिए और बेशक आपकी ज़मीन गीली भी हो तो भी आप तकरीबन 2 हफ्तों के बाद अपनी फसल को लाजमी पानी दें, ताकि आपकी गंदम इस हालत में सूखेपन का शिकार ना हो सके। पछेती इक़साम में गंदम को कैन गवारा डालकर पानी दें ताकि आपकी गंदम की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती रहे। और दूसरी अहम बात जो है वो आपने इस मरला पर रस्ट का स्प्रे लाजमी गंदम पर करना है। अगर आप गंदम को रस्ट से बचा लेते हैं तो आपकी एवरेज में गंदम की पैदावार में 10 मन तक इजाफा मुमकिन हो सकता है। तो रस्ट के लिए आपने नटीवो या फिर सिजेंटा की टिलेट इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें नटीवो इस्तेमाल करें, जिसमें पीजीआर भी होते हैं। ये आपको पैदावार में भी इजाफा मुमकिन बनाएगी और दूसरी बीमारियों से भी महफूज रखेगी। दूसरा, आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है, जब भी आपने गंदम पर इस पोलिनेशन के वक्त के दौरान स्प्रे करना है तो आपने इजतनाब करना है। तकरीबन 5 दिन तक आपने पोलिनेशन के जो दिन हैं उनके अंदर स्प्रे नहीं करना। जहाँ आपने पोलिनेशन से पहले स्प्रे करना है या फिर आपने पोलिनेशन के बाद स्प्रे करना है। तो कोशिश करें आप देख सोच समझ कर या किसी ज़राअत के माहर को चेक करा के ही स्प्रे करें। गोब की हालत जो है वो तकरीबन हमारे पौधे आ चुके हैं। गोब की हालत में फ्लैग लीफ भी आपका निकल आया है। तो इस वीडियो में ये बात जहन नशीन कर लें कि गंदम की अहम बीमारियों या मसाइल में सिर्फ रस्ट नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे स्टीम ब्लाइट है और सबसे अहम जो बात है वो गिरने जैसे मसाइल हैं। जिन मेरे किसान भाइयों की गंदम गिर जाती है तो भी उनकी पैदावार में तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो उड़ जाता है। अगर आपकी 20 बोरियां एवरेज मुतवक्का है तो वो 15 से भी नीचे चले जाती है फसल गिरने की वजह से। तो कोशिश करें आप जो खादें डालते हैं वो अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ डालें कि आपकी गंदम कच्ची ना हो। तो इन दिनों जब गंदम गोब की हालत में हो और पोलिनेशन का मरला नज़दीक हो तो कोशिश करें पोटाश का स्प्रे लाजमी करें। तो पोटाश के स्प्रे के लिए हम रिकमेंड करेंगे जाफ़र वालों का के लीफ। उसके अंदर आपको पोटाश भी मिलेगी और सल्फ़र भी मिलेगा और वो आपको मार्केट में मौजूद तमाम कंपनियां जो हैं पेस्टिसाइड की जो पोटाश सेल करती हैं
उन सब से सस्ता मिल जाएगा। तकरीबन उसका इस टाइम 1275 रुपये उसकी MRP है। तो 2 kg में वो आसानी से आपको किसी भी जाफ़र के डीलर से मिल सकता है। तो इन दिनों उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अगर आप केलीफ का स्प्रे करते हैं तो आपकी गंदम में पैदावार में ख़ातर ख़्वाह इजाफ़ा भी मुमकिन हो सकता है। दूसरा जो उसके अंदर सल्फ़र है, सल्फ़र फंजीसाइड के तौर पर भी लोग स्प्रे करते हैं। तो आपको 1250 रुपये में 2 किलो सल्फ़र भी मिल जाएगा, 2 kg पोटाश भी मिल जाएगी। उसके अंदर तकरीबन 52% पोटाश होती है। इतनी मकदार में पोटाश आपको मार्केट में नहीं मिल सकती कभी भी। आपको जो मार्केट में कैटालिस्ट या इस तरह की दूसरी पोटाश मिलती है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 30% तक होती है। तो वो 1 लीटर मिलता है 990 या 1000 रुपये का। ये आपको 2 kg मिल जाएगी और इसमें मकदार भी पोटाश की डबल है। फिर ये आई थिंक बेल्जियम की है और ये इसका रिज़ल्ट दूसरी पोटाश की निस्बत बहुत ही बेहतर आता है। अगर आपको केलीफ नहीं मिलता तो आप कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी का NPK ख़रीद कर अपनी गंदम पर स्प्रे करें। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी गंदम की पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन बनाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।